हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल एग्रो एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉप 10 ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा लेती है। तो यहाँ पर हम टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज देखने वाले हैं वर्ल्ड की। ज्यादातर हम लोगों को ऐसा ही लगता है, हम जो इंडिया वाले हैं हमको ऐसा ही लगता है कि हमारी इंडिया कंट्री ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेती है एग्रीकल्चर में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमसे भी आगे जो है 3 कंट्रीज हैं जो हमसे भी ज्यादा प्रोडक्शन लेती है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो कौन सी कंट्रीज है, उन कंट्रीज में कौन से यहाँ पर क्रॉप का ज्यादातर प्रोडक्शन लिया जाता, कितने एरिया पर लिया जाता, ये सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया जो है सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर कंट्री है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारी इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे आगे भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चर में जो है डेवलप किया हुआ है उन्होंने, और अच्छे से वहां पर जो है प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स और ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्रॉफिट लेते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को आपको जो है पूरा एंड तक देखना है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी जो आपके पास नहीं है। क्योंकि 90% लोगों को पता नहीं है कि कौन सी कंट्री जो है सबसे ज्यादा ऊपर में रैंक करती है एग्रीकल्चर में। तो ये जानकारी आपके सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और हमारे इस डिजिटल एग्रो एकेडमी चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलते जाएंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी एग्रीकल्चर की नॉलेज जो है वो मिलती रहेगी। तो चलिए हम हमारे टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे अब टॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसमें फर्स्ट नंबर में कौन सी रैंक करती है? तो वो है फर्स्ट नंबर पर जो कंट्री रैंक करती है वो है चाइना। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेती है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक करती है चाइना। चाइना में जो है वो 22% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीड बाय चाइना। चाइना से जो है 22% का जो है पॉपुलेशन जो है वो चाइना फीड करती है अपने प्रोडक्शन से। देन उसके बाद जो है 13% ऑफ द चाइना लैंड इज अप्रोप्रिएटेड फॉर फार्मिंग। चाइना की जो टोटल लैंड है उसमें से 13% जो है वो अप्रोप्रिएट है फार्मिंग के लिए। देन उसके बाद 23% ऑफ द वर्ल्ड राइस इज प्रोड्यूस इन चाइना। जो राइस का प्रोडक्शन है ना, वो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चाइना में लिया जाता है। चाइना ने जो है वो अलग अलग राइस की वेराइटीज भी डेवलप की हुई है। उसमें हाइब्रिड वेराइटीज सबसे ज्यादा है। न्यू वेराइटीज डेवलप करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर लेते हैं चाइना कंट्री। सो इसलिए जो है 23% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन निकलता राइस का, उससे 23% जो है वो अकेला चाइना से निकलता है। तो 23% of the world rice is produced in China. China has 7% of the arable land, with that they feed 22% of the world population. In 20th century, China struggled to feed its large population. After that, upgrading farming policies and technologies made by China big time self-sufficiency and growth. China top economic planning body alert that this would be difficult to keep. देन एग्रीकल्चर इन चाइना। चाइना में एग्रीकल्चर कैसा है, खेती कैसे की जाती है? चाइना लैंड इज हाईली एम्प्लॉयड फॉर एग्रीकल्चर। एम्प्लॉयड देखेंगे तो चाइना में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट की। देन उसके बाद जो है वेजिटेबल्स आर प्लांटेड इन चाइना ऑन द रोड्स एंड ऑन मेनी बिल्डिंग वॉल्स। जो वेजिटेबल्स होते वो वेजिटेबल जो है वो चाइना के जो ऑन दी रोड्स के साइड्स के जो एजेस रहते वहां पर भी वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते। देन ऑन दी बिल्डिंग वॉल्स, बिल्डिंग की जो वॉल्स रहती उस पर भी वो वेजिटेबल्स ग्रो करते। देन उसके बाद इन 1949 चाइना लॉस्ट 1/5 ऑफ द एरेबल लैंड एंड नाउ ओनली 10% to 15% ऑफ द चाइनाज लैंड इज एडिक्वेट फॉर एग्रीकल्चर। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि चाइना के बाद जो एरिएबल लैंड है खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए जो अवेलेबल लैंड है वो अब सिर्फ बची है 10 to 15%। इतनी ही लैंड उन लोगों के पास बची है वो जो कि उन पर वो खेती कर सकती है अच्छी तरीके से। देन उसके बाद जो है चाइना इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। विद दिस दे प्रोड्यूस सोयाबीन, sorghum, wheat, मिलेट एंड कॉर्न। राइस तो वो प्रोड्यूस करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर जो है वो सोयाबीन का भी प्रोडक्शन लिया जाता है। सोयाबीन का सेकंड नंबर पर रैंक करता है। सोयाबीन का वहां पर प्रोडक्शन लिया जाता है। sorghum
ज्वारी जिसे हम बोलते हैं स्वारगम का भी वहां पर प्रोडक्शन लेते हैं वो। देन उसके बाद व्हीट, मिलेट, देन उसके बाद कॉर्न, इसका भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर प्रोडक्शन लेता है चाइना। तो ये होगी हमारी फर्स्ट कंट्री जो कि रैंक करती है फर्स्ट नंबर पर चाइना। देन सेकंड नंबर पर रैंक जो करती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। एग्रीकल्चर इन दिस यूनाइटेड स्टेट जो है वो सेकंड नंबर पर रैंक करती है। इंडिया अभी तक आया नहीं है, वो वहां पर सेकंड नंबर पर भी यूनाइटेड स्टेट है अभी। देन इसके अंदर जो है वहां पर 5% ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीजेस एवरी ईयर आफ्टर 1990। यहाँ पर जो है 5% एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो 5% से बढ़ता जा रहा है 1990 से वहां पर जो है यूएसए में। देन उसके बाद जो है 0.84% प्रोडक्शन बाय एवरी फार्मिंग वर्कर ऑल्सो इंक्रीज। जो प्रोडक्शन है एवरी फार्मिंग का मतलब एवरी फार्मर का वो 0.84% से बढ़ता जा रहा है। देन उसके बाद जो है 70% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट आर ऑफिशियली ओन विद बाउंडेड लॉगिंग परमिट्स एंड 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज ऑक्युपाइड बाय व्हीट। यहाँ पर जो है यूएसए में जो है आपको यूनाइटेड स्टेट्स में वहां पर व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। 80% जो प्रोडक्शन है टोटल जो प्रोडक्शन लेता है यूएसए उसमें से 80% अकेला व्हीट का प्रोडक्शन लेता है। व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा लिया जाता है यूएसए में, ये बात आपको याद रखनी है। चाइना में सबसे ज्यादा लिया जाता है राइस का, देन यूएसए में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है वो व्हीट का। ये हो गया अपना सेकंड नंबर की कंट्री। देन हम देखने वाले हैं थर्ड नंबर पर है ब्राजील। अभी तक भी इंडिया नहीं आया है। थर्ड नंबर पर है ब्राजील। एग्रीकल्चर इन ब्राजील 41% ऑफ द टोटल लैंड इज ऑक्युपाइड बाय एग्रीकल्चर इन ब्राजील। जो टोटल लैंड है ब्राजील की उसमें से 41% जो लैंड है वो ऑक्युपाइड की हुई है एग्रीकल्चर ने। मतलब वहां पर जो टोटल लैंड है उसमें से 41% वहां पर जो है फार्मिंग की जाती है 41% लैंड पर। देन उसके बाद 7% ऑफ द एरिया इज यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन ब्राजील। उसमें से 7% जो एरिया है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लिया जाता। जो 41% में से 7% आपका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लिया जाता। देन उसके बाद 19% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर कवर्ड विद सोयाबीन प्रोडक्शन। इसमें जो है जो टोटल प्रोडक्शन ब्राजील में लिया जाता उसमें से 19% जो अकेला सोयाबीन का प्रोडक्शन लिया जाता। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो किसका लिया जाएगा फिर इसमें, वो है सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाएगा ब्राजील में। देन उसके बाद पॉपुलर फूड प्रोडक्शन, कौन से प्रोडक्शन वहां पर लिए जाते हैं, वहां पर है स्वीट पोटैटोस का प्रोडक्शन लिया जाता, मेज का लिया जाता, ग्राउंडनट्स का लिया जाता, पीनट्स, टोबैको एंड मेनी मोर। ऐसे अलग अलग क्रॉप्स का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर प्रोडक्शन लिया जाता है ब्राजील में। ये हो गई हमारी थर्ड नंबर की कंट्री। और अब फोर्थ नंबर की कंट्री में जो हमारी कंट्री आएगी वो है फोर्थ रैंक पर, वो है हमारी इंडिया। आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंडिया से ऊपर भी 3 देश है जो एग्रीकल्चर में अच्छे डेवलप है। यहाँ पर जो है हमारा इंडिया फोर्थ नंबर पर रैंक करता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इन इंडिया 58% ऑफ द इंडियंस आर एंगेज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जैसे कि आपको पता है कि भारत का मतलब कि इंडिया का जो है हम इंडिया को कृषि प्रधान देश कहलाते हैं। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में से 58% जो लोग हैं वो लोग जो है वो खेती से जुड़े हुए हैं, खेती का बिजनेस करते हैं। 58% ऑफ द इंडियंस आर एंगेज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खेती से जुड़े हुए 58% लोग। देन उसके बाद 18% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर इन इंडिया। 18% का जीडीपी जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है एग्रीकल्चर की तरफ से। देन 60% टू ओवरऑल इंडियाज एग्रीकल्चर जीडीपी ओनली बाय एनिमल फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर 60% का जो जीडीपी रहता एंड इंडियाज एग्रीकल्चर जीडीपी, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है एनिमल फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, एनिमल फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर इन दोनों में से ही आता 60% का जीडीपी ओवरऑल इंडियाज एग्रीकल्चर जीडीपी। Then 11% of the Indian agriculture production increased in the past 14 years. 11% जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इन लास्ट 14 इयर्स में, लास्ट 14 वर्षों में यहाँ पर जो है 11% का टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है हमारे इंडिया में। ये हो गया हमारा इंडिया का रैंक आता फोर्थ नंबर का। इंडिया के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम, हमारा कंट्री है तो इसमें जो है इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर जो देश आएगा, जो कंट्री आएगी वो है हमारी इंडिया। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सेकंड इन ड्राई फ्रूट्स, थर्ड इन द फिश प्रोडक्शन,
देन फोर्थ इन एग एंड फिफ्थ इन द पोल्ट्री प्रोडक्शन इन वर्ल्ड वाइड। सो इसमें जो है ये सबसे बड़ी बात है, ये सभी जो है हमारे एनिमल हस्बेंडरी का पार्ट है इंडिया के। सो इसमें जो है इंडिया मिल्क के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर रैंक करता, सेकंड नंबर पर जो है वो ड्राई फ्रूट्स के बारे में, देन थर्ड नंबर पर जो प्रोडक्शन लिया जाता है वो फिश का, फोर्थ नंबर का जो है वो है एग एंड फिफ्थ नंबर में लिया जाता वो है फिफ्थ नंबर पे पोल्ट्री प्रोडक्शन का। देन फ्रॉम 87 USD BN टू 397 USD इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन पास्ट 14 ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया 11% का जो एनुअल ग्रोथ है, वो एनुअल ग्रोथ जो हुई है वो पास्ट 14 ईयर्स में हुई है। देन यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर हैज मेनी साइट्स एंड इट कंट्रीब्यूट 60% टू द ओवरऑल एग्रीकल्चर GDP ओनली बाय एनिमल फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। देन इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री। वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, यहाँ पर हमने एक कंट्री भी देखी जहां पर व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाता, वो कौन सी है? एनी गेसेस? वो आप बता सकते हैं? हाँ, उसमें जो है वो है अपनी USA, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक करती व्हीट के प्रोडक्शन में, और उनमें से ही लार्जेस्ट जो व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसमें हमारा इंडिया भी आता। इंडिया में भी सबसे ज्यादा वहां पर व्हीट का प्रोडक्शन लिया जाता है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर की जो हमारी कंट्री है जो कि वो एग्रीकल्चर में सबसे ऊपर रैंक करती है, वो है फिफ्थ नंबर पर रशिया। रशिया इंडिया के बाद रैंक करती है रशिया, एग्रीकल्चर इन रशिया। देन 30% ऑफ द लैंड एग्रीकल्चर लैंड्स आर कैप्चर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर बीट, व्हीट एंड पोटैटोस। इन तीन क्रॉप के लिए 13% लैंड जो है वो लैंड ऑक्युपाई की जाती है, शुगर बीट, व्हीट एंड पोटैटोस। 0.06% of the total Russian GDP occupied by the agriculture industry। यहाँ पर जो है 6% टोटल रशियन GDP occupied by the agriculture industry जो है यहाँ पर हमारे इंडिया में कितना था? वो आता 18%। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में से सबसे ज्यादा जो GDP है हमें इंडिया में है 18%, और यहाँ पर जो है रशिया में है 6%। देन उसके बाद जो है 16% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड बाय एग्रीकल्चर। 16% जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो एग्रीकल्चर में से निकलती रशिया में 16%। देन 70% ऑफ द टोटल ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। 70% ऑफ टोटल ग्रेन में से 70% जो है वो इस कंट्री में जो है वो निकलती ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्री है ये रशिया। देन उसके बाद जो है 6 नंबर पर आती है यहाँ पर फ्रांस। रशिया के बाद नंबर आता वो आता फ्रांस का। एग्रीकल्चर इन फ्रांस 7% of the population earn from agriculture in France। जो टोटल पॉपुलेशन है फ्रांस की उसमें से 7% जो पॉपुलेशन है वो अर्न करती एग्रीकल्चर में से, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और एग्रीकल्चर में से ही अर्न करती है 7% ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से। देन 6% ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन इंक्रीज रिसेंटली। जो 6% जो है वहां पर जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेवरेजेस प्रोडक्शन वहां पर बढ़ चुका है रिसेंटली, मतलब कुछ ईयर्स में ही इसकी जो है वो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। सो 6% अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन। देन 12% इंक्रीजेस रजिस्टर्ड इन फ्लोर एंड सीरियल्स। देन 7% डिक्रीज इन मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। 7% यहाँ पर वो डिक्रीज हो गया है मीट्स प्रोडक्ट्स में, मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स में वहां पर अपने फ्रांस में। देन उसके बाद की कंट्री जो है वो 7th नंबर पर आती है मेक्सिको। एग्रीकल्चर इन मेक्सिको 50% ऑफ मेक्सिको एग्रीकल्चर आउटपुट कम्स अंडर क्रॉप्स अकाउंट। 15% ऑफ द लैंड इज ऑक्युपाइड बाय एग्रीकल्चर इन मेक्सिको। टोटल लैंड में से 15% लैंड में वहां पर एग्रीकल्चर ने ऑक्युपाई की हुई है। देन नेक्स्ट जो है 50% ऑफ द टोटल ऑक्युपाइड लैंड 50% इज यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक। यहाँ पर जो है टोटल जो लैंड वहां पर एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती उसमें से 50% जो है 50% लैंड यहाँ पर लाइव स्टॉक के लिए यूज की जाती है। मतलब यहाँ पर 15% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ऑक्युपाई की हुई लैंड, उसकी 50% मतलब वहां पर 7.5% तक आपकी जो लैंड है वो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है यहाँ पर मेक्सिको में। देन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से हैं जो मेक्सिको में लिए जाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप जो लिए जाते हैं वो है व्हीट, शुगर केन, पेपर्स, कॉर्न, बनानास, sorghum, blue alga,
देन उसके बाद बीन्स एंड अदर क्रॉप्स, इस इतने जो है वो क्रॉप्स वहां पर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो है 8 नंबर पर जो कंट्री रैंक करती है वो है जापान। जापान, एग्रीकल्चर इन जापान, 2% ऑफ जापान जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर। 2% एग्रीकल्चर में से वहां पर जीडीपी जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है। वहां पर इंडिया का कितना था, 18% था, और यहाँ पर हम जापान का देखने वाले कितना कम हो चुका है, 2%, ओनली 2% जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है एग्रीकल्चर में से। देन उसके बाद है 10%। 10% ऑफ द कंट्रीज पीपल लिव ऑन फार्म्स। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है 10% ऑफ द कंट्रीज पीपल, जो टोटल पीपल से वहां के टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 10% जो पीपल है वहां के वो फार्म्स में लिव करते हैं। 10% ऑफ द कंट्रीज पीपल लिव ऑन फार्म्स, फार्म्स में वहां पर लिव करते हैं, मतलब फार्म्स में वहां पर रहते हैं वो। देन 50% ऑफ द सेल्फ सफिशियंसी फूड रेशियो द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज। 20% ऑफ राइस प्रोडक्शन डिक्रीज इन द पास्ट ईयर्स। कुछ सालों में जो है वो पिछले कुछ सालों में वहां पर 20% राइस का प्रोडक्शन वो घट चुका है, डिक्रीज हो चुका है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है 9th नंबर की, वो है एग्रीकल्चर इन जर्मनी। जर्मनी जो रैंक करती है वो करती है 9th नंबर पर वहां पर रैंक करती है जर्मनी। सो एग्रीकल्चर इन जर्मनी, 80% ऑफ द कंट्री लैंड इज ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। टोटल जो लैंड है उसमें से 80% जो लैंड है वो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर ऑक्युपाई करती। फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर मिलकर वहां पर 80% लैंड ऑक्युपाई करती है टोटल लैंड में से। सबसे ज्यादा ग्रीनरी यहाँ पर होगी जर्मनी में, क्योंकि 80% वहां पर टोटल लैंड जो है 80% लैंड वहां पर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए यूज की जाती है। देन उसके बाद 87% ऑफ जर्मनी फार्मर्स फार्म ऑन ए लैंड 124 एकर्स। देखिए यहाँ पर 87 ऑफ जर्मनी फार्मर्स फार्म ऑन ए लैंड 124 एकर्स। यहाँ पर जो है 124 एकर्स पर वहां पर जर्मनी के फार्मर जो है उनकी लैंड वहां पर हो चुकी है 87% पर। देन उसके बाद 50% बिलियन यूरोज पर ईयर वर्थ एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्रीज। 10% ऑफ द जर्मन्स एंगेज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। टोटल फार्मर जो है उनमें से 10% जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वहां पर जो है काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एंगेज्ड है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को वहां पर स्कोप दिया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ये हो गई 9th नंबर की कंट्री। देन जो हमारी लास्ट कंट्री है वो है 10th नंबर की। 10th नंबर पर जो कंट्री रैंक करती है वो है टर्की। टर्की, एग्रीकल्चर इन टर्की। देन एग्रीकल्चर इन टर्की में हम देखेंगे 19.2% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन टर्की इज प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चर इन 2018। यहाँ पर जो है 19.2% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन टर्की, टोटल एम्प्लॉयमेंट टर्की में 19.2% वहां पर जो प्रोवाइड की हुई है वो एग्रीकल्चर में से प्रोवाइड की हुई है एम्प्लॉयमेंट। टोटल जितनी एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें से 19.2% की एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में से निकली हुई है। ये जो डाटा है ये 2018 का है यहाँ पर टर्की का। देन 1/4 टू द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द टोटल फार्म प्रोडक्शन इज कंट्रीब्यूटेड बाय पोल्ट्री फार्मिंग। 1/4, यहाँ पर 1/4 जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग से निकलता ग्रॉस वैल्यू ऑफ द टोटल फार्म प्रोडक्शन। देन 55.9 ऑफ द टोटल लैंड इन टर्की इज अबव, यहाँ पर जो है 1000 MT। देन उसके बाद 65 ऑफ द ईस्टर्न टोबैको इज प्रोड्यूस्ड इन टर्की। देखिए यहाँ पर 65% ऑफ ईस्टर्न टोबैको इज प्रोड्यूस्ड बाय। टोबैको का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो लिया जाता है वो टर्की में 65% का यहाँ पर प्रोडक्शन लिया जाता है ईस्टर्न टोबैको का। सो ये बात ध्यान में रखिए आप। मतलब जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है टोबैको के लिए यहाँ पर टर्की। सो ये हो गई हमारी 10th नंबर की लास्ट नंबर की कंट्री यहाँ पर जो थी टर्की। सो यहाँ पर हमने टॉप 10 कंट्रीज देखी है यहाँ पर जो कि कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर में। सो हमें जो आज तक हमें जो पता था, हम हिंदुस्तानियों को, हम इंडिया वालों को जो पता था वो ऐसा ही पता था। 90% लोगों को ऐसा ही लगता था कि हमारी इंडिया ही सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में डेवलप हुई कंट्री है। लेकिन आज जो है आपका ये जो भ्रम था वो दूर हो चुका होगा, आपकी जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये दूर हो चुकी होगी,
क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक नहीं करता। इंडिया के पहले भी वहां पर 3 कंट्रीज है जो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा मतलब अच्छा प्रोडक्शन लेती है और डेवलप हुई है एग्रीकल्चर के लिए। सो ये थी हमारी टॉप 10 कंट्रीज। टॉप 10 कंट्रीज में फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ वहां पर कौन कौन सी कंट्रीज है। तो यहाँ पर जो है 10th नंबर पर जो कंट्री आती है वो है टर्की। देन 9th नंबर पर जो आती है वो है जर्मनी। देन उसके बाद 8 नंबर पर जो आती है वो है जापान। 7th नंबर पर मेक्सिको। 6th नंबर पर फ्रांस। देन उसके बाद 5th नंबर पर रशिया। 4th नंबर पर इंडिया। देन उसके बाद 3rd नंबर पर ब्राजील। 2nd नंबर पर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स एंड 1st नंबर पर जो रैंक करती है वो है चाइना। सो फ्रेंड्स ये थी टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट रही होगी। यहाँ पर हमने डिटेल में देखा कि कौन कौन सी कंट्री में कितने % का वहां पर जो है प्रोडक्शन बढ़ चुका है और उसमें जो है कौन से क्रॉप के लिए ज्यादातर प्रोडक्शन लिया जाता, कौन से क्रॉप का वहां पर प्रोडक्शन डिक्रीज हो चुका है, कौन से क्रॉप का इंक्रीज हो चुका है, लाइव स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेसिक करके जरूर बताइएगा। और हमारा जो ये चैनल है डिजिटल एग्रो एकेडमी, इसको आपको कनेक्ट रहना है क्योंकि ऐसी ही आपको नई नई जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलती जाएगी। एग्रीकल्चर की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिजिटल एग्रो एकेडमी में अवेलेबल होती रहेगी। सो आपको प्लीज एक हमारा काम कर देना है कि हमारी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका भी इसमें फायदा होगा। आपको भी नई नई जानकारी एग्रीकल्चर की मिलती रहेगी और सबसे पहले मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं यही रुकता हूँ। थैंक यू।